हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा वीडियो क्लास 12 बिजनेस स्टडी का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने बिजनेस स्टडी क्लास 12 वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास 12 बिजनेस स्टडी में किन किन चीज़ों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो सिलेबस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है और सेकेंड वीडियो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। व्हाट इज मैनेजमेंट को बताया गया है, यानी प्रबंध क्या है उसको बताया गया है सेकेंड वीडियो में। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो में, यानी ये हमारा थर्ड वीडियो है और सेकेंड वीडियो यानी इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था प्रबंध क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। ठीक है, और आज का हमारा ये थर्ड वीडियो जो है उसमें हम लोग जानेंगे प्रबंध की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। चलिए देखते हैं। प्रबंध की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंध की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। पहले मैं बता चुका हूं कि विशेषता जो होती है, विशेषता का मतलब क्या होता है, पहचानने का तरीका, यानी किसी भी चीज को पहचानने का जो माध्यम होता है, विशेषता के द्वारा हम उसे पहचान सकते हैं। ठीक है, विशेषता का बहुत सारा नाम है। पहले वाले कुछ वीडियो में हमने बताया था, जैसे विशेषता को हम लोग बोल सकते हैं गुण, प्रकृति, तत्व और लक्षण। ठीक है, विशेषता को क्या क्या बोल सकते हैं, गुण, प्रकृति, तत्व, लक्षण। ठीक है, ये सभी नाम जो है विशेषता के लिए ही यूज होता है। यानी अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन में अगर विशेषता पूछा गया है और उस चैप्टर में जिस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी उस चैप्टर में जिस चैप्टर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सिर्फ विशेषता ही दिया हुआ था, यानी आप सिर्फ विशेषता ही पढ़े हैं, तो उसी विशेषता को हम लोग अन्य नामों से पुकार सकते हैं, गुण, लक्षण, प्रकृति, तत्व। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जो है क्या बोल सकते हैं, 5 तरीके से पूछा जा सकता है। यानी यहाँ हम लोग विशेषता पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में जो है गुण पूछेगा, लक्षण पूछेगा, तत्व पूछेगा और प्रकृति पूछेगा। यानी विशेषता का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका इंग्लिश बोले तो। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका प्रकृति है मतलब नेचर, तत्व मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स। ठीक है, और लक्षण जो होता है सिम्टम्स, गुण का मतलब क्वालिटी। ठीक है, यानी हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए एक क्वेश्चन 5 तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, यानी 5 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी इसकी विशेषता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, यानी प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। मेरे प्यारे मित्रों, प्रबंध कैसी शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति है। यानी कहने का मतलब जो है, एक मैनेजर को, मैनेजमेंट का काम कौन करता है, एक मैनेजर करता है। तो एक मैनेजर को हम लोग देख करके, यानी उसका शक्ल देख करके, चेहरा देख करके नहीं बता सकते हैं कि यह व्यक्ति मैनेजर होगा। जब तक उसके कामों को नहीं देखेंगे, उसके बातचीत करने का तरीका को नहीं देखेंगे, तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है एक मैनेजर होगा। जैसे एक डॉक्टर को देखकर नहीं बता सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है डॉक्टर होगा, जब उसके अंदर का जो गुण है उसको हम लोग जानेंगे तब पता चलेगा यह व्यक्ति एक डॉक्टर है या यह व्यक्ति एक मैनेजर है, यह व्यक्ति एक खिलाड़ी है, यह व्यक्ति एक डांसर है। ठीक है, यानी उसके गुण को देखेंगे तभी पता चलता है, उसका चेहरा देखने से पता नहीं चलता है। किसी व्यक्ति का चेहरा देखने से पता नहीं चलता है, पता नहीं कर सकते हैं कि यह व्यक्ति कौन सा क्षेत्र में एक्सपर्ट होगा, मैनेजर होगा या डॉक्टर होगा या खिलाड़ी होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है मैनेजमेंट क्या है, अदृश्य शक्ति है, यानी इंटेंजिबल फोर्स है, यानी इसे देखा नहीं जा सकता है बल्कि महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो पॉइंट का नाम याद रखना है और इसके बारे में जो है कहानी की तरह बना करके लिखना है। कैसे इसमें लिखिएगा,
तो डैश दे करके जैसे पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट लिखने के बाद डैश दे करके क्या लिखिएगा, प्रबंध को एक अदृश्य शक्ति के रूप में माना जाता है, क्योंकि प्रबंध की क्रिया या परिक्रिया ऐसी होती है जिसे देखा नहीं जा सकता है बल्कि इसे महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे कहानी बना करके इसका जो भी लिखना हो पॉइंट में 4 लाइन 5 लाइन, ठीक है, उसको आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अगला विशेषता को देखते हैं। प्रबंध जो है बहुआयामी है, यानी मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बहुआयामी कहने का मतलब जो है बहुत बड़ा आकार, यानी बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है। यानी कहने का मतलब जो है मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में ही नहीं होता है, मैनेजमेंट सिर्फ कामों के लिए ही नहीं होता है, मैनेजमेंट का बहुत सारा टाइप है। जैसे कि लोगों का मैनेजमेंट, यानी आप 10 व्यक्ति के साथ मिलते हैं, 10 व्यक्ति के साथ जो है आप रहते हैं तो किस प्रकार से मैनेज करके रहना है। जैसे अपने क्लासरूम में आप बैठते हैं, बहुत से स्टूडेंट वहाँ होते हैं, तो सभी स्टूडेंट के साथ जो है किस तरह से आपको मैनेज करके चलना है। ठीक है, तो लोगों का मैनेजमेंट भी होता है, बिजनेस का मैनेजमेंट भी होता है, यानी जगह जगह पर हर काम के लिए जो है मैनेजमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बिजनेस के लिए ही मैनेजमेंट होता है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट का जरूरत हर जगह, हर समय, हर किसी के लिए पड़ता है। ठीक है, तो क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी प्रबंध बहुआयामी है। यानी अगर इसके बारे में लिखना हो तो आप लोग आराम से 4 लाइन 5 लाइन लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा? प्रबंध बहुआयामी प्रक्रिया है, इसको पॉइंट बनाना है। और कैसे लिखना है? प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका जरूरत यानी जिसकी आवश्यकता हर जगह हर समय होती है। यानी किसी एक काम के लिए, जैसे केवल व्यवसाय के लिए प्रबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि प्रबंध की आवश्यकता हर तरह के कार्यों के लिए पड़ती है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, प्रबंध की आवश्यकता केवल कार्यों में ही नहीं बल्कि व्यक्तियों को प्रबंध करने में, यानी व्यक्ति का मैनेज करने में भी पड़ता है। ठीक है, यानी हमारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें प्रबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार से कहानी बना करके आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सतत यानी कंटिन्यूअस, यानी लगातार चलने वाला। मैनेजमेंट का काम कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको हम बहुत लंबे समय के लिए एक बार कर दें तो हमेशा वो चलते रहेगा, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट का काम जो है वो लगातार चलते ही रहता है, वो लगातार जो है चलने वाली प्रक्रिया है। तो अगर इसके बारे में लिखना हो तो आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है या कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, यानी हर समय हर जगह हर व्यक्ति के लिए हर काम के लिए जो है क्या होता है मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। यानी कहने का मतलब है जहां प्राप्त करने के लिए उद्देश्य ही नहीं हो वहां फिर मैनेजमेंट करना या कोई भी काम करना क्या है, बेकार हो जाता है। ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, क्योंकि जहां प्राप्त करने के लिए उद्देश्य नहीं होता है वहां मैनेजमेंट क्या कोई भी काम करना व्यर्थ यानी बेकार माना जाता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई आप क्यों कर रहे हैं, अपने आप से आप पूछिए आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या है, गोल क्या है, आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो जब तक आपका उद्देश्य निर्धारित नहीं किया गया है, यानी अपना उद्देश्य आप निर्धारित नहीं किए हैं, तब तक जो है आपका पढ़ना शायद बेकार होगा। क्योंकि कहां तक पढ़ना है, कहां पहुंचना है, पढ़कर क्या करना है आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर क्या वो जो है काम करना वहां बेकार होगा। ठीक है, तो पहले अपने उद्देश्य को आप निर्धारित कीजिए, उसके बाद वह काम कीजिए और मैनेजमेंट कीजिए, ताकि जो है सारा काम जो आप कर रहे हैं उसका बेनिफिट पूरा पूरा आपको मिल सके। ठीक है,
तो इसके बारे में आराम से आप लोग लिख सकते हैं। प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, हेडिंग बनाइएगा और डैश देकर के लिखना है। क्या लिखना है? प्रबंध की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है, उसके बाद जो है बाकी के कार्यों को प्रारंभ किया जाता है, ताकि कार्य करने के दौरान हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमारा उद्देश्य क्या है और पहुँचने का रास्ता क्या है, यानी कहने का मतलब हमें कहाँ तक पहुँचना है, क्या पाने के लिए हम काम कर रहे हैं वो पता हो, तभी हम अपने कार्यों को पूरे जो है क्या कर सकते हैं, पूरे एनर्जी के साथ जो है कर सकते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है, यानी मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, यानी मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है, मैनेजमेंट एक ऐसा कार्य है जो गतिशील मतलब लगातार चलते ही रहता है, कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है। अगर एक क्षण के लिए भी मैनेजमेंट का काम रुक जाए तो नुकसान हो सकती है, बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है और सारा मेहनत हमारा जो है वो बेकार हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं और एक एग्जाम जो है आपका छूट जाता है, बहुत सारा मेहनत आप किए थे एग्जाम के लिए, लेकिन एक एग्जाम आपका छूट जाता है तो क्या होगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा और सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके बारे में अगर लिखना हो तो आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा? प्रबंध की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। अगर एक क्षण के लिए भी इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, यानी एक क्षण के लिए भी अगर काम रुक जाए प्रबंध का जो काम है, तो हमें बहुत बड़ी नुकसान का सहन करना पड़ सकता है, यानी नुकसान जो है हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में आराम से लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रबंध सर्वव्यापक है, यानी मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। सर्वव्यापक है यानी ऑल परवेसिव, कहने का मतलब सर्वव्यापक मतलब सभी जगह समान रूप से लागू होने वाला, यानी यहाँ हम प्रबंध करें या कहीं और जगह पर करें, क्या होगा, जो भी मैनेजमेंट का रूल्स है वो समान रूप से लागू होगा। कहने का मतलब जो है, जैसे कोई दवा है, किसी बीमारी का दवा है, तो अगर हम खाएंगे या कोई दूसरा व्यक्ति खाएगा, अगर बीमारी सेम है तो दवा भी सेम रहेगा। ठीक है, यानी हर व्यक्ति में वो दवा काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो दवा किसी व्यक्ति में काम करेगा, किसी व्यक्ति में काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। तो मैनेजमेंट भी इस तरह से होता है, यानी कहने का मतलब हर जगह समान रूप से काम करने वाला है, यानी कोई जगह कोई व्यक्ति विशेष इसके लिए नहीं होता है, हर जगह मैनेजमेंट जो है समान रूप से लागू होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? प्रबंध की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी जगह पर यानी सभी स्थान पर या सभी लोगों पर या सभी चीजों पर या सभी कामों पर समान रूप से लागू होती है, या किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या जो भी है उसके लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि समान रूप से सभी जगह लागू होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, प्रबंध एक समूह प्रक्रिया है, यानी कहने का मतलब बिजनेस में जो काम होता है ना, वहाँ हजारों हजार लोग जो है काम करते हैं। बिजनेस में जो काम होता है वहाँ हजारों हजार लोग काम करते हैं, लाखों लाखों लोग काम करते हैं, और लोगों को, काम को और भी चीजें जो भी है सभी को मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है? एक मैनेजर करता है, एक मैनेजर करता है, और मैनेजर को ग्रुप में काम करना पड़ता है, क्योंकि मैनेजर जो है किसी एक व्यक्ति के लिए मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि वहाँ काम करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मैनेजमेंट कर रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो काम है वो ग्रुप में होता है, एक सिंगल किसी पर्सन के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना हो तो आराम से लिख सकते हैं। प्रबंध की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता हर जगह होती है, लेकिन विशेषकर समूह में, यानी समूह में कहने का मतलब ग्रुप में इसकी आवश्यकता कुछ विशेष रूप से होती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण दे सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एक बिजनेस जहाँ हजारों हजार मजदूर, हजारों हजार एम्प्लॉयड काम करते हैं, वहाँ जो है एक मैनेजर को मैनेज करना पड़ता है, सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि
आप लोग जो है प्रबंध की विशेषताएं यानी ये 7 विशेषता जो यहाँ लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको आप लोग समझ गए होंगे। यानी इस टॉपिक का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रबंध की विशेषता क्या है तो उसका आंसर जो है आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, कुछ ट्रिक हमने बनाया है आपके लिए, बहुत अच्छा ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखते हैं। यानी कहने का मतलब जो है हर जगह हम बोल रहे थे कि सिर्फ पॉइंट को याद रखिएगा, उसके बारे में क्या लिखना है उसको याद नहीं करना है, बल्कि कहानी की तरह बना करके लिखना है, ठीक है। तो इतना बड़ा बड़ा पॉइंट को याद रखना अगर डिफिकल्ट होता है तो इसके लिए एक ट्रिक है। कहने का मतलब जो है क्या ट्रिक है, देखिए याद रखने का ट्रिक। याद रखने का ट्रिक क्या है, अदृश्य। यानी हम एक वर्ड सिर्फ याद रखेंगे अदृश्य, तो अदृश्य से अपने आप जो है क्या एक वर्ड सिर्फ याद रखेंगे तो उससे पॉइंट बन जाएगा। क्या पॉइंट बनेगा, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश से, इंटेंजिबल। इंग्लिश वाले इंग्लिश से याद रखेंगे, हिंदी वाले हिंदी से। तो अगर इंटेंजिबल मुझे याद है तो हम आराम से बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। यानी प्रबंध क्या है, एक अदृश्य शक्ति है। इसी प्रकार से उद्देश्य प्रधान यानी गोल ओरिएंटेड, प्रबंध क्या है, उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। यानी एक एक वर्ड को हम याद रखेंगे तो इस प्रकार से 7 पॉइंट टोटल है, तो 7 वर्ड को अगर हम याद रख लेंगे तो हमारा ये आंसर पूरा बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ गतिशील डायनेमिक प्रबंध क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है, सब में लगा देना है प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। प्रबंध गतिशील प्रक्रिया है। बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रबंध क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है। सर्वव्यापक प्रबंध क्या है, सर्वव्यापक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अगर नहीं भी लगाएंगे, किसी किसी में लगा देंगे, किसी किसी में नहीं लगाएंगे, सिर्फ लिख देंगे प्रबंध सर्वव्यापक है यानी परवेसिव, ठीक है। और आगे क्या है, सतत प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है यानी कंटीन्यूअस प्रोसेस है। प्रबंध क्या है, प्रबंध जो है समूह की प्रक्रिया है, यानी कहने का मतलब प्रबंध एक समूह प्रक्रिया है, ठीक है। इस प्रकार से 7 वर्ड याद रखना है, पूरा इसका आंसर अपने आप बन जाएगा। क्या क्या, अदृश्य, उद्देश्य प्रधान, गतिशील, बहुआयामी, सर्वव्यापक, सतत, समूह, ठीक है। अगर इंग्लिश से कर रहे हैं तो इंटेंजिबल, गोल ओरिएंटेड, डायनेमिक, मल्टी डायमेंशनल, परवेसिव, कंटीन्यूअस, ग्रुप, ठीक है। यानी 7 वर्ड, 7 वर्ड जो है आपको याद रखना है, 7 वर्ड याद रखना है, पॉइंट अपने आप बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोग सीख गए होंगे प्रबंध की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। चीजों को याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझ समझ कर पढ़ना है। और याद क्या रखना है, सिर्फ ये 7 वर्ड जो हमने यहाँ ट्रिक के रूप में लिखा है, ठीक है। ये 7 वर्ड यानी 7 वर्ड आप याद रख लीजिएगा, इसका आंसर अपने आप बन जाएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए पहले, क्योंकि जब तक हम मैनेजमेंट को नहीं समझ पाएंगे तब तक उसका कैरेक्टर को नहीं समझ पाएंगे, यानी विशेषता को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ नई बातों को जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। और अगर आपको लगता है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, आप इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके, अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।